भरत जी महाराज जो है बढ़िया पर्णकुटी बना करके भजन करने लगे। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। भरत जी महाराज आए तो भजन करने के लिए थे, लेकिन थोड़ा सा प्रपंच हो गया। एक दिन नदी में स्नान करने गए, एक हिरणी उस नदी में जलपान करने के लिए आई। वो गर्भवती थी। एक सिंह ने दहाड़ लगाई, उस शेर के भय से भयभीत होकर के उस हिरणी ने उस नदी में छलांग लगा दी। और जैसे छलांग लगाई, तेज गति से पार करने लगी। उसके गर्भ में जो बच्चा था उसने बीच नदी में जन्म ले लिया। हिरणी का प्राणांत हो गया। बच्चा जल में बहकर के जाने लगा तो भरत जी को दया आई, क्योंकि संत का काम है जीवों पर दया करना। तो भरत जी दौड़े दौड़े गए, उस हिरणी के बच्चे को ले आए और लाकर के, सर्दी का समय था, घास फूस की व्यवस्था करके उसको अग्नि जलाई, उसको तपाया, उसके शरीर को पोंछा, उसके लिए खाने के लिए हरी दूब घास लेकर के आए। महाराज धीरे धीरे वो हिरणी का बच्चा बड़ा होने लगा। लेकिन एक दिन एक समय ऐसा आया, ध्रुव जहां पर भरत जी महाराज हजारों मालाएं करते थे, वो धीरे धीरे करके कम हो गई, क्योंकि कुछ समय उस जीव सेवा में भी लग जाता है। एक दिन भरत जी महाराज तो स्नान करने गए, जंगल से हिरणों का झुंड आया। वो हिरण का बच्चा उन झुंड के साथ चला गया। भरत जी लौट करके आए, कुटिया में बच्चा देखा नहीं मिला, बाहर देखा नहीं मिला, आश्रम में देखा नहीं मिला, घबराए। एक बार तो उदास हो गए, बोले न जाने कहां होगा, कैसा होगा, क्या स्थिति होगी, किसी ने उसका शिकार तो नहीं किया होगा, कहीं उसकी मृत्यु तो नहीं हो गई। थोड़ी सी ममता हो गई थी, मोह लग गया था। महाराज कई दिन हो गए जब कोई समाचार नहीं मिले, भरत जी का जो मन है वो खिन्न हो गया। भरत जी का अंत समय आया, शरीर छोड़ने का समय आया। सुखदेव भगवान कहते, राजन जब भरत जी ने शरीर छोड़ा तो शरीर से जो अंतिम स्मरण होता है, जो याद आता है, वो उनको वही हिरण का बच्चा याद आया। अंते मति सो गति, आप अंत में मरते समय जो सोचोगे वही आपको प्राप्त होगा। अगला जन्म हुआ भरत जी का हिरण के बच्चे के रूप में। मनुष्य देह से हिरण के शरीर में पहुंच गए, लेकिन भगवान का भजन इतना किया है, उनको अपनी स्मरण शक्ति याद है कि मैं भरत नाम का राजा था, मैंने भगवान का भजन किया था, मैंने हिरण के बच्चे की सेवा करी थी, इसलिए मुझे हिरण का रूप मिला है। मन में खिन्नता है, बोले कितना बड़ा अपराध हो गया, क्या करें। बोले चलो इस शरीर को भी नष्ट कर देते हैं। आज जंगल में मानो आग लगी, आग लगते ही सारे जानवर जंगल छोड़ करके भाग गए, लेकिन भरत जी अपनी कुटिया से नहीं गए। आग धीरे धीरे बढ़ती आई, उनकी कुटिया में लगी, उनके शरीर में लगी, और वो हिरण का शरीर जो है वहीं जल करके राख हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। हिरण का शरीर भी दूसरा राख हो गया। तीसरा जन्म मिला एक ब्राह्मण के यहाँ। वो ब्राह्मण बड़े कर्मकांडी। जैसे ही जैसे भरत जी बड़े हुए, उन्होंने कहा बेटा ये गायत्री मंत्र इसको याद कर लो। भरत जी जानते हैं मैंने 2 जन्म गंवा दिए, मुझे अब ये तीसरा जन्म मिला है, मैं इसको गंवाना नहीं चाहता। अगर मैंने पिताजी को एक गायत्री मंत्र सुना दिया, कल कहेंगे रुद्र याद करो, परसों कहेंगे भागवत की कथा याद करो, फिर कहेंगे वेद याद करो, मुझे संसार में नहीं पढ़ना, मुझे तो भगवान का भजन करना है। नहीं सुनाया। पिता को क्रोध आ गया, अरे बोले तू जड़ है इसलिए जा, मैं तेरा नाम रखता हूं जड़ भरत। जड़ भरत नाम रख दिया। लेकिन भरत जी तो भगवान की मस्ती में मस्त है। पिता चल बसे, माँ चल बसी, भाइयों का राज्य पाठ, भाइयों की शादी हो गई, इनकी शादी नहीं हुई। जंगल में खेत खलियान है, जो घर में भोजन मिलता उसको खाते, पड़ जाते, भजन करते। एक दिन भाइयों की जो पत्नियां हैं उन्होंने कहा, बोले ये तुम्हारा भाई है,
ये किसी काम का तो है नहीं, ये तो खाने में लगा रहता है, जाओ इसको घर से निकाल दो। भाइयों ने कहा, बोले भाई है ऐसे तो नहीं निकाल सकते, तो बोले इसको कुछ काम दे दो। बोले हाँ ठीक है। भाइयों ने कह दिया, बोले भैया जाओ थोड़ा खेत पे रखवाली कर लो, थोड़े जो कबूतर चिड़िया वगैरह कोई तोते आते हो तो नाच की सुरक्षा हो जाएगी। जाकर के खेत पे गए और खेत पे जाकर के महाराज वो तो भगवान की भक्ति में लीन हो गए। बोले राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट, भर भर पेट, भर भर पेट। महाराज अड़ोसी पड़ोसी अगल बगल ऊपर नीचे जितने भी पक्षी थे सब अपने खेत में बुला लिए। बोले खाओ, आपको ही खेत है, आपकी फसल है, आपको ये सब कछु, हमारो कछु ना है। प्रेम से बोलो राधे राधे। पूरी फसल चुगा दी महाराज, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब फसल ही नहीं रहेगी तो रखवाली काहे की करेंगे। एक ही दिन में ड्यूटी खत्म। दूसरे दिन भाइयों ने जाकर के देखा तो फसल तो उजरी पड़ी है। बोले क्या किया तुमने? बोले हमने कछु ना करो, सब भगवान ने करो है। अच्छा, भाई को क्रोध आ गया, धक्का दे दिया। बोले जाओ निकल जाओ हमारे घर से। कोई बात नहीं, निकल गए जड़ भरत जी। मार्ग में जा रहे हैं, सुखदेव भगवान कहते राजन कुछ कोल भील मिले, उनको नर बलि चाहिए थी। जड़ भरत जी को देखा, लेकर के गए, खूब खिलाया पिलाया, बलि के लिए तैयार किया। जड़ भरत जी मनी मन में सोच रहे हैं आज तो भैया कोई मोटो भगत मिलो है जो बढ़िया खूब 56 प्रकार के व्यंजन पवा रहे हो। ठीक है भैया, जुग जुग जियो, खूब तुम्हारे भले होंगे। लेकिन भरत जी को क्या मालूम ये कौन है, और ले जाकर के माँ काली के सामने खड़ा कर दिया। तलवार निकाली, वध करना चाहा, बलि देना चाहा, लेकिन कहते हैं जिसका रक्षक परमात्मा उसको कोई नहीं मार सकता। आज माँ काली तलवार लेकर के प्रकट हो गई और उन चारों का वध कर दिया और जड़ भरत जी महाराज की रक्षा कर दी। बोलिए भगवती परम्बा जगदम्बा मैया की। जड़ भरत जी की प्राण रक्षा हुई, निकल करके आगे बढ़े। एक रहुगढ़ देश का राजा है, उसने अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्य में कब्जा करना चाहा। पालकी में बैठ करके जा रहा है, उसका जो पालकी ढोने वाला है एक व्यक्ति बीमार हो गया। उसने कह दिया, बोले जो मार्ग में मिले उसी को पालकी में लगा लो, सब अपनी प्रजा है। जड़ भरत जी को देखा तो पालकी में लगा दिया। अब जड़ भरत जी तुम्हारा जड़ भरत जी जब चलते हैं तो कोई चींटी ना मर जाए तो कूद जाते हैं, छलांग लगाते हैं, उछल उछल के चलते हैं। अब किसी व्यक्ति के कंधे पे पालकी रखी हो फिर वो उछल करके चले तो जो पालकी में बैठा है उसका सिर तो ऊपर लगेगा क्या नहीं? प्रेम से बोलो राधे राधे। अब जो रहुगढ़ राजा पालकी में बैठा उसका सिर बार बार जब ऊपर लगे तो सिर की जो खोपड़ी टाइट थी ना वो महाराज पिलपिली हो गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब रहुगढ़ घबराया, बोले कहीं एक आध बार और लग गई ना तो यहाँ पे छेद है जाएगा और मेरा प्राणांत है जाएगा। क्या करना चाहिए? पालकी को रुकवा दिया। रोको। बोले कौन दूत है जिसको चलना नहीं आता, मैं उसे दंड दूंगा। जड़ भरत जी तो सुन रहे, खड़े हैं, कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन जब बहुत देर हो गई, बोले मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा, मैं तुम्हारे शरीर के टुकड़े कर दूंगा, मैं तुमको भोजन नहीं दूंगा, मैं तुमको मेरे राज्य से निकाल दूंगा। जड़ भरत जी ने सोचा बहुत हो गया इसका उपदेश, मूर्खों का उपदेश ज्यादा देर नहीं सुनना चाहिए, जवाब देना चाहिए। सच्चे संत की कहानी है। महाराज जड़ भरत जी बोल पड़े, अरे बोले राजन आप मुझे क्या क्या दंड दोगे, आप क्या करोगे? आपको मालूम है इस शरीर को बनाने वाला परमात्मा है, इसको जन्म देने वाला परमात्मा है, इसको मारने वाला परमात्मा है। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम इसके संग छेड़खानी कर सको। जो रहुगढ़ को राजा जड़ भरत ने उपदेश किया, रहुगढ़ की समझ में आया, बोले ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो कोई बहुत बड़ा संत लगता है। प्रणाम किया, बोले महाराज क्षमा करो, आप कौन हो? बोले राजन फिर गलती कर रहे हो, जो आप हो वही मैं हूं और जो मैं हूं वही आप हो, इसमें कोई अंतर नहीं है। बोले महाराज आप कौन हो? बोले हम भी आपकी तरह हैं,
लेकिन राजन अभिमान मत करो, आप भगवान की किसी भी वस्तु से बनाए हुए जीव पर दंड का अधिकारी आपको नहीं है। आप उसकी सेवा कर सकते हो तो करो, और नहीं कर सकते हो तो बिल्कुल मत करो, लेकिन उसको आप दंड नहीं दे सकते। रघुगण लौट करके चला गया। जड़ भरत जी पुनः अपने भगवान की भक्ति में लीन हो गए। सुखदेव भगवान एक और भक्त की कथा सुनाते हैं जिसका नाम है अजामिल। एक अजामिल नाम के पंडित जी, कथा आप सबने सुन रखी है। इतने बड़े विद्वान पंडित जी, लेकिन संगत खराब हो गई। एक वेश्या का संग मिला तो पंडित जी से जो है वो डकैत बन गए, डाकू बन गए। भैया हमारे जो है ब्रज में तो एक फेमस डाकू गयो है, जब डाकू को नाम हो गोवर्धन डाकू। बहुत बड़ा डाकू था वो, और जो गिरिराज की तलेटी में कोई जाता ना भाई लूट ले तो। लेकिन उस डाकू के पिताजी ने उसको एक बात बताई थी। बोले बेटा ये ब्रज है, यहाँ 24 घंटे भगवान की कथा कीर्तन चलते हैं। याद रखना, अगर कोई कथा कीर्तन शब्द तुम्हारे कानों में चला गया तुम चोरी नहीं कर पाओगे, इसलिए कानों को बंद रखना। प्रेम से बोलो राधे राधे। पिताजी ने कह दिया, गोवर्धन डाकू ने ढट्टा बांध लिया, चोरी करने जाता। लेकिन एक दिन जोर से बिजली की गड़गड़ाहट हुई, उसके जो हाथ कानों से लगे थे वो निकल करके नीचे आ गए। बगल में कथा हो रही थी, पंडित जी कथा कर रहे थे, कथा के कुछ शब्द उसके कानों में पड़ गए। पंडित जी कह रहे थे, बोले वो काला काला है, बोले वो मुरली वाला है, उसके गले में बैजंती माला है, उसके जो है ठोड़ी पे हीरा है, उसके गले में सोने के हार है, उसके हाथों में चांदी के कड़ूले हैं, उसके पैरों में चांदी की पैजनियां हैं, और उसका घर तो स्वर्ण मुकुट से भरा हुआ है। और सुन करके गोवर्धन डाकू ने सुन लिया। बोले तो मेरे काम की बात है, बोले इस व्यक्ति को तो मैं जरूर लूटूंगा, लेकिन बोले लूटूं कैसे? बोले इनकी कथा पूरी होने दो, फिर पूरा एड्रेस पता जगह घर सब कुछ पूछूंगा, तब जाकर के रात्रि में हमला करूंगा और एक ही दिन में मैं करोड़पति बन जाऊंगा। महाराज अब तो व्यास जी ने कथा विश्राम करी पहुंच गया। बोले महाराज वो कौन है? बोले भैया कौन? बोले जाके अभी तुम कथा सुना रहे, रच्छो जावे वो का? बोले हाँ लूट के लाऊंगा। व्यास जी समझ गए ये कोई भक्त नहीं है, लेकिन इस पर भगवान की कृपा हुई है। अब भगवान की कृपा हुई है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पंडित जी ने लिख के दे दिया, वृंदावन में जाना, विद्यापीठ जाना, विद्यापीठ से यूं मुड़ना, यूं जाना, दरवाजे पर लिखा होगा श्री बांके बिहारी मंदिर, उसी में चले जाना, तुमको सामने बैठे दिख जाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। पहुंच गया बिहारी जी के मंदिर में, देखा तो जो पंडित जी ने कहा उससे भी कई गुना पाया। बोले अब तो लूट करके ही जाऊंगा। भगवान को देखा, रात्रि में बैठ गया। बोले कैसे करूं चोरी? चुपके से भगवान के पास गया और भगवान के पास जाकर के कहता है, बोले लाओ लाओ ये चांदी का कड़ूला मुझे दे दो। भगवान ने कहा, बोले क्यों भैया कहा करेगो? ये तो मेरी मैया ने पहरायो है। बोले अच्छा तेरी मैया कहाँ है? बोले महल में। बोले चल। बोले चलो। भगवान मैया के पास ले गए। बोले मैया ये मेरा सखा है, या को 2-4 चांदी के कड़ूला दे दे। अच्छो कौन है लाला? ये मैया ये गोवर्धन है। अच्छो इतने को बड़ो तेरो सखा? बोले हाँ मैया बचपन को सखा है, लेकिन ज्यादा ही बड़ो है गयो। प्रेम से बोलो राधे राधे। मैया से भगवान ने कही तो मैया ने हीरे मोती जवारा टोटली बांध के दे दी। बोले ले भैया ले जा। गोवर्धन डाकू बोलो महाराज है गो कल्याण, अब ना ले जा सकूं मैं। भगवान को देखे और देखते ही रह गए महाराज, क्योंकि भगवान की छवि इतनी प्यारी है। सब कुछ भूल गया, वहीं पर भगवान की भक्ति में लीन हो गया। ऐसे ऐसे भगवान के भक्त। वही पंडित अजामिल आज डकैत बन गया, वेश्यागामी हो गया। एक दिन संत आए, संतों ने कहा बेटा तुम्हारे कितने पुत्र हैं? बोले 9 हो गए, 10वां होने वाला है। संतों ने छोटी सी मुक्ति बता दी। बोले जो 10वां पुत्र होगा उसका नाम नारायण रख देना, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा।
10वां पुत्र हुआ, नारायण रख दिया। संत तो संत, कितनी सरल मुक्ति बताई, क्योंकि बेटे के नाम को बार बार पुकारेगा तो मेरा परमात्मा इस पर कृपा जरूर करेगा। क्योंकि भाव कुभाव अलख आलसहूं और नाम जपत मंगल दिश दशहूं। आप भाव से, कुभाव से, अलख से, आलस्य से, प्रमाद से कैसे भी भजो, मेरे भगवान तो कृपा करुणा के सागर हैं, वो कृपा जरूर करते हैं। आज महाराज जब कई दिन व्यतीत हो गए, आओ बेटा नारायण भोजन करो, आओ बेटा नारायण बाजार चलो, नारायण 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 दिन में कम से कम 150 बार। अंतिम समय आया, यमदूत आए, गले में फंदा डाला, खींच करके ले जाने लगे, जोर से चिल्लाया, बोले बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। जो नारायण का नाम लिया, नारायण भगवान के 4 पार्षद आ गए और उन्होंने यमदूतों को धक्के दे करके भगा दिया। बोले जाओ, ये तुम्हारा नहीं है, ये तो हमारा है, इसको तो भगवान का धाम मिलेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब अजामिल ने सोची, बोले अच्छो, बोले ये सब लीला है? बोले अभी अभी बोले यमदूत आए, इन्होंने मुझे मारा, लेकिन जैसे ही मैंने नारायण का नाम पुकारा तो मेरे भगवान के दूत आ गए। अगर कहीं मैं बैठ करके भगवान का भजन कर लूं तो क्यों भगवान नहीं आएंगे क्या? महाराज उस अजामिल ने पुनः भगवान का भजन किया और भजन करके पुनः मेरे परमात्मा को प्राप्त किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव भगवान कहते राजन, भगवान की और अन्य कथाएं हैं, लेकिन समय धीरे धीरे निकलता जा रहा है। आइए उसी प्रसंग पर चलते हैं जिस भाव को लेकर के आज की कथा में हम बैठे हैं। महाराज आप सबको विदित है कि भगवान ने सुंदर समुद्र मंथन करवाया था। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। महाराज सुंदर गैया मैया, सुंदर घोड़ा, सुंदर हाथी, सब जहां की तहां कल्प वृक्ष भगवान ने विराजमान कर दिए। विष निकला, देवता और दैत्यों ने जो है मिलकर के भगवान भोलेनाथ का स्तवन किया, तो भोलेनाथ ने उस विष का पान कर लिया। उस दिन से भगवान का नाम जो है नीलकंठ हो गया। बोलिए नीलकंठ भगवान की। आप कहोगे महाराज नीलकंठ भगवान कहाँ है, तो हम आपको पता बताएं। आप जाओ हरिद्वार, हरिद्वार से ऋषिकेश, और ऋषिकेश से ऐसे सीधे हाथ पर ऊपर चढ़ोगे ना 12 किलोमीटर, ज्यादा नहीं, मात्र 12 किलोमीटर, आपको नीलकंठ महादेव के दर्शन हो जाएंगे। वहां पर नीलकंठ भगवान विराजते हैं। महाराज अब इधर विष के बाद पुनः समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकला। अमृत के कलश को लेकर के देवताओं से दैत्यों ने छीन लिया। अब देवता घबराए। पुनः भगवान ने यहाँ पर मोहिनी अवतार लिया। भगवान का मोहिनी रूप देख करके दैत्य जो है मोहित हो गए। भगवान ने दैत्यों से अमृत कलश ले लिया और कलश को लेकर के दैत्यों से कहा, बोले तुम जानते नहीं हो या में समुद्र को पानी है? बोले ना, यहाँ में तो अमृत है। बोले हाँ अमृत है, लेकिन अमृत नीचे है, ऊपर से समुद्र को पानी मिल गयो है, ये हमारे यहाँ पानी है। बोले क्या करें? बोले लाइन से बैठो, देवता भी तुम्हारे भैया हैं, इनको भी लाइन से बैठा लो, झगड़ा खत्म करो। बोले कैसे? बोले मैं हूं ना। मोहिनी भगवान बड़ी प्यारी बात कहते हैं। बोले देखो मैं ऊपर का पानी पानी देवताओं को पिला दूं और नीचे का जो अमृत बचेगा वो तुमको पिला दूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। दैत्य तो दैत्य, मोटी बुद्धि, जो मोटा खाए वो मोटी बुद्धि, जो पतला खाए वो पतली बुद्धि। हम जैसे थोड़ी है जो हम एक ही रोटी पाते हैं, एक रोटी सुबह एक रोटी शाम को, जैसी आराम। अब जो महाराज 50-50 खावे वो तो फिर 10 घंटा सो गए वो भाई, जिसकी जैसी खुराक। तो महाराज दैत्यों की मोटी बुद्धि। मोहिनी भगवान ने मोहिनी लीला फेर दी। जैसे ही देवताओं को अमृत पिलाने लगे, एक दैत्य बड़ा चालाक
बोले देवताओं तुमने हमारे साथ धोखा किया है। बोले ये मोहिनी कोई और नहीं, साक्षात नारायण है। ये समुद्र का जल नहीं, अमृत पिला रहे हैं। एक दैत्य जाकर के बैठ गया, तुरंत भगवान का सुदर्शन चक्र गया, उसका धड़ अलग कर दिया, सिर अलग कर दिया। वही राक्षस राहु और केतु, पहले 7 ग्रह थे, फिर 2 ग्रह और बढ़ गए, ये भी राहु केतु फिर जो है नवग्रह में आ गए। लेकिन एक और ग्रह है मेरी माँ। अच्छा ईमानदारी से बताओ कौन कौन जानते हैं कि 10वां ग्रह है? हाथ उठाओ। हाँ देखो हमारी मैया जाने 10वां ग्रह बोलते हैं जामाता। 10वां ग्रह जिसके संग हम अपनी पुत्री का विवाह करते हैं वो 10वां ग्रह होता है। बोलो कैसे? 9 ग्रहों का दान करके, पूजा करके, पाठ करके आप शांति करवा लोगे। लेकिन वो जब आप शादी ब्याह में बुलाते हो ना, अगर बाकी मन में आ जाए नहीं इसी समय इसी क्षण लेके जाऊंगा तो जाऊंगा, प्रेम से बोलो राधे राधे, फिर वो कोई की ना सुने। बाकू 10वां ग्रह कहते हैं भैया। हाँ आज जो है भगवान ने सुंदर जो अवतार लेकर के देवताओं को खूब अमृत पिलाया, देवता चले गए। लेकिन दैत्यों के राजा हैं बलि। बलि से जाकर के जब दैत्यों ने कही तो बलि ने महाराज यज्ञ पर यज्ञ और इतना यज्ञ किया, इतना पूजा पाठ किया कि भगवान की सारी त्रैलोक की जो संपत्ति थी उस पर जाकर के कब्जा कर लिया। और कब्जा ऐसा वैसा नहीं किया, देवताओं को स्वर्ग से धक्के दे करके निकाल दिया। देवता इधर उधर भटक रहे हैं, क्या करें? देवता भटकते भटकते भगवान के शरण में गए। बोले भगवान कृपा करो, हमसे हमारी गद्दी छिन गई, हमारा सिंहासन छिन गया। बोले अच्छा ठीक है, बोले कुछ करते हैं। महाराज देवताओं की जो माता हैं उन माता के यहाँ भगवान श्री हरि नारायण बामन के रूप में अवतार लेने के लिए प्रक्रिया कर रहे हैं। और जैसे ही आया भादों का महीना, ये भादों का महीना बड़ा श्रेष्ठ है क्योंकि भादों के महीने में हमारे कृष्ण भगवान का अवतार हुआ जो कल होगा। भादों के महीने में हमारी राधा रानी का अवतार हुआ जो कल होगा। भादों के महीने में बलराम जी का अवतार हुआ। और श्री गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा भी भक्तों को भादों के महीने में सुनाई थी महाराज। और बामन भगवान का अवतार भी भादों के महीने में हुआ, इसलिए भादों का महीना बहुत अच्छा माना जाता है। आज देवताओं की आकाश में भीड़ लगी है और देवताओं ने पुष्प वर्षा करी। देवताओं के देखते देखते महाराज आज जो है बामन भगवान का अवतार हो गया। बोलिए श्री बामन भगवान की जय। जैसे ही बामन भगवान का अवतार हुआ, सुखदेव महामुनि कहते हैं राजन, बामन भगवान का अवतार होते ही ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया और जो है मां सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी और सुंदर कुशा का आसन दिया। देवताओं के जो गुरु हैं महाराज बृहस्पति, उन्होंने आकर के गुरु मंत्र दिया। जब गुरु मंत्र हम लेते हैं तो गुरु जी को दक्षिणा देते हैं। तो बामन भगवान का तो बामन अंगुल का शरीर है। बामन अंगुल जानते हो आप? ये हमारी जो उंगली है ना, 1 2 3 4 ऐसे जब अपन नापते हैं तो 4 अंगुल 8 अंगुल ऐसे 12 अंगुल के सिर्फ बामन भगवान, इतना छोटा सा स्वरूप। लेकिन जब गुरुजी ने कही बोले लाओ हमें दक्षिणा दो, तो भगवान ने कही क्या दूं? तो गुरुजी ने कहा बोले जाओ त्रैलोकी को लेकर के आओ और हमारी झोली में डाल दो। आज देवताओं का कार्य संभालने के लिए बामन भगवान राजा बलि के यहाँ जा रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, जैसे ही राजा बलि ने बामन भगवान को देखा, बामन भगवान को देख करके यज्ञशाला में खड़ा हो गया और खड़ा होकर के यज्ञ मंडप के गेट पर गया और जाकर के बामन भगवान का स्वागत किया कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यः
ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षणीणां तपसाक्षान् मन्ये तवार्य बपोधरम्। महाराज जैसे ही वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे, राजा बलि ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपका स्वागत करता हूं, मैं आपका वंदन करता हूं, मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूं मेरी मां। लेकिन वामन भगवान तो वामन भगवान कुछ नहीं बोले, बस हाथ हिला दिया। एक हाथ से माला चल रही है, दूसरे हाथ में कमंडल है और छाता महाराज कंधे में लगा हुआ है। अब राजा बलि तो और प्रभावित हो गया, बोले देखो ये नन्नाशा बालक इतना बड़ा भजनानंदी इतना भजन कर रहा है। तो राजा बलि की श्रद्धा और बढ़ गई। राजा बलि ने प्रणाम किया, बोले ब्राह्मण देवता, आप राजा बलि के दरवाजे पर आए हो, मैंने अनेकों संत ब्राह्मणों को दान दिया है, मेरी इच्छा है कि मैं आपको आपकी रुचि के अनुसार दान दूं, क्योंकि दान तो वही उत्तम है जिसकी जिसको जरूरत हो वही दिया जाए। आज वामन भगवान को देख करके बलि गदगद हो गया। देखो कितनी प्यारी वामन भगवान की छवि है। आप सभी प्रेम से दर्शन करेंगे और फिर पूजन करेंगे, आराम से बैठे रहे अपनी जगह पर। अब वामन भगवान को देखता जा रहा है। वामन भगवान से कहता है राजा बलि, बोले प्रभु हमें लगता है अभी तो आपकी ब्याह की उम्र है, कहो तो हम आपका ब्याह करा दें। महाराज वामन भगवान से राजा बलि कहते हैं, बोले ब्राह्मण देवता आपकी उम्र तो मुझे शादी की लगती है, कहो तो मैं आपका ब्याह करा दूं। वामन भगवान ने सोचा चलो ब्याह की बात हो रही है, बहू तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो रोटी कौन बनावे वो। सो वामन भगवान मुस्कुराए, कमंडल नीचे रख दियो, माला गले में डाल ली और बोले राजन ब्याह। प्रेम से बोलो राधे राधे। मेरी माँ देखो गौर से सुनना, बहुत प्यारी कथा है। हाँ वामन भगवान मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहने लगे, बोले राजन आप ब्याह करवाओगे? बोले हाँ, हमारा राज्य बोले बहुत बड़ा है, कोई ब्राह्मण कन्या सुंदर सुशील जो होगी उसके संग आपका ब्याह करा देंगे। बोले अच्छा। बोले राजन आप ब्याह तो करा दोगे, लेकिन फिर ब्याह की व्यवस्था कौन करेगा? बोले महाराज हम करेंगे। बोले कैसे? बोले आपके पास मकान न हो हम मकान बनवा देंगे, आपके पास जमीन न हो हम जमीन का दान देंगे। जो जमीन दान करने की बात करी तो वामन भगवान खुश हो गए। बोले चलो लाइन पे आ रही है गाड़ी धीरे धीरे, तो भिक्षा मांगने में परेशानी नहीं होगी। लेकिन वामन भगवान कहते हैं, बोले राजन एक बात बताओ, मान लो आपने हमारा विवाह करवा दिया, आपने मकान बनवा दिया, हमें जगह दे दी, हम उसमें रहने लगे, फिर हमारे बच्चे होंगे? बोले हाँ महाराज। बोले धूमधाम से उत्सव मनाओगे? बोले हाँ महाराज। लेकिन मान लो कोई वो तो आया है सो जाएगा और किसी कारण बस किसी की मृत्यु हो गई, तो बोले रोएगा कौन? प्रेम से बोलो राधे राधे। अब राजा बलि कहने लगा, बोले महाराज आपका पुत्र मरेगा तो आप ही रोगे, मैं थोड़ी रोऊंगा। बोले नहीं, रिश्ता कैंसिल, इस पर क्रॉस लगा दो। अरे बोले जिस ब्याह को करने से रोना पड़े ऐसा ब्याह हमको मंजूर नहीं है। क्यों? क्योंकि रही मन ब्याह व्याधि है, रहो तो सको बचाए, और पावन बेड़ी पड़त है ढोल बजाए बजाए। रहीमदास जी क्या कहते हैं? बोले भैया जो खाए सो पछताए, जो ना खाए सो पछताए। अब देखो हमारा तो भयो ना, तो हमें तो पता ना है कौन पछताए और कौन नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ वामन भगवान ने विवाह से इनकार कर दिया। राजा बलि ने कहा, बोले आपको मैं क्या दूं, आप मांगो। राजा बलि के जो गुरु हैं, दैत्यों के जो गुरु हैं, उनका नाम है गुरु शुक्राचार्य, जो यज्ञ करवा रहे